हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अरबिक क्लब मेंस की एक और क्लास। तो 4 दिन रह गए आपके एग्जामिनेशन में। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरी अरबिक क्लब मेंस से स्पेसिफिकली। तो आज हम क्लास करेंगे इसमें स्पेसिफिकली पजल्स करेंगे। हम हर टाइप की पजल करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। इसमें वो पजल्स भी रहेंगे जिस तरह की पजल आपको आरआरबी पीओ मेंस में मिली थी, उसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं हल्का वेरिएंट मिलेगा इसमें आपको, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेवल कम होता है आरआरबी क्लर्क मेंस का। तो उस तरह की पजल्स हैं, बाकी आपको हर तरह की पजल्स मिलेंगी। आज की क्लास पूरा कीजिए, इसमें से आपको हाँ एक या दो पजल तो एज इट इज मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पजल है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें कहते हैं 6 पर्सन है, पी टू यू आर विजिटेड द जूम इन डिफरेंट मंथ। डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में जूम जाते हैं वो, इधर 12 और 15 डेज, 15 ऑफ द सेम ईयर। 12 और 15 दो दो डेट्स हैं इसमें, 4 मंथ्स की, 3 मंथ्स की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो 3 मंथ्स है इसमें हमारे पास, जून, जुलाई एंड अगस्त। दो डेट्स हैं इसकी, 12 और 15। और सबसे पहले हमको देखिए पी विजिटेड इन ओड नंबर डेट। तो जो पी है वो ओड नंबर डेट में आता है। ओड नंबर डेट कितनी है हमारे पास, 15 है, ठीक है। एंड 2 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक टाइगर। टाइगर के 2 पर्सन बाद, तो यहाँ आएगा टाइगर के 2 पर्सन बाद, यानी एक बीच में 1 पर्सन है, पी जाता है। फिर कहता है द वन हु लाइक पांडा विजिटेड 3 पर्सन आफ्टर द वन हु लाइक लोयन। लोयन के 3 पर्सन बाद है पांडा, ठीक है। फिर कहता है द वन हु लाइक पांडा डिड नॉट विजिट एट लास्ट। पांडा है जो वो बिल्कुल लास्ट में नहीं आता। इसका मतलब अगर हम यहाँ अगस्त में लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ साइड में, यहाँ पांडा, ये लास्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर कहते हैं हमारे पास टी विजिट एडजस्टेड टू द वन हु लाइक पांडा। टी और पांडा एडजस्टेड है, ऊपर नीचे कोई भी आ सकते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिफोर टी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड आफ्टर यू। नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिफोर टी जो है वो एक ज्यादा है आफ्टर यू से, ठीक है। ये कंडीशन समझ आ गई। इस तरह से मैं नोट कर रहा हूँ, उस तरह से नोट करने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कहता है नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन लोइन एंड टी। लोइन एंड टी के बीच में जितने भी पर्सन है, सेम एज नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन लाइक वुल्फ एंड एस। वुल्फ और एस के बीच में भी उतना ही पर्सन है जितने लोइन और टी के बीच में पर्सन है, ठीक है। फिर कहता है नीदर आर नॉर क्यू लाइक क्योटे। आर और क्यू को क्योटे पसंद नहीं है। एंड आर विजिटेड आफ्टर क्यू, आर विजिटेड आफ्टर क्यू, ठीक है। हु डज नॉट लाइक लोइन, क्यू को लोइन पसंद नहीं है। द वन हु लाइक डियर डिड नॉट विजिट इन सेम मंथ एंड टी। का मतलब जो डियर है, टी है, वो डिफरेंट मंथ्स में जाते हैं, सेम मंथ्स में नहीं आते। एंड क्यू डज नॉट लाइक डियर, करेक्ट। सारी कंडीशंस नोट होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में हमेशा उसी पॉइंट से स्टार्ट करना जो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, जिसमें हमको पता है टी 15 है। ऑल्दो यहाँ टी की 3 कंडीशन है, 15 हमारे पास 3 बार है, लेकिन हमको ये पता है कि टी की एक छोड़ के ऊपर टाइगर है। तो अगर मैं 15 जून पे रखता हूँ पी को, तो ऊपर टाइगर आएगा नहीं। तो पी की दो कंडीशन बनती है, एक तो 15 जुलाई वाली बनती है, एक बनती है 15 अगस्त की कंडीशन। जब जुलाई में होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास टाइगर एक छोड़ के ऊपर, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास टाइगर एक छोड़ के ऊपर, ठीक है। पी की वही कंडीशन। अब उसके बाद हमको क्या क्या कंडीशन दे रखी है, हम पी सा टाइगर होगी। अब वो हमको दे रखी थी, लोयन की दे रखी है ना। हाँ, लोयन की दो छोड़ के नीचे पांडा है। तो इसके अंदर हमको या तो टी की कंडीशन, जिसकी टी के ऊपर जितने उतने नीचे हैं, एंड लोयन के 3 छोड़ के पांडा है। अगर मैं लोयन को 12 जून पे रखता हूँ तो दो छोड़ के पांडा नहीं आ सकता। 15 जून पे रखता हूँ तो दो छोड़ के यहाँ पांडा आ जाएगा हमारे पास, तो पांडा के साथ फिर टी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ एक कंडीशन यहाँ बनती है। अगर मैं उसको और नीचे रखता हूँ, लोयन को एक दो पांडा यहाँ रख देता हूँ, तो फिर टी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कंडीशन भी एक हमारे पास बन जाती है। और कौन कौन सी कंडीशंस बनती है इसके अंदर हमारे पास, एक बस ये दो ही कंडीशन बनती है इसमें तो अपने पास। एक तो लोइन पांडा यहाँ आ जाएगा ओपन में, और एक पांडा उसके नीचे रखते हैं तो अपने पास पांडा आ जाएगा। तो अगर देखूँ इसके अंदर, एक बार मैं पांडा को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में देखता हूँ मैं अगर इसमें, तो इसके अंदर मैं पांडा को यहाँ रखता हूँ तो एक दो पांडा यहाँ पे आते हैं। हाँ तो लोयन है ना।
अगर मैं इसमें लोयन को देखता हूँ तो लोयन अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो एक दो पांडा यहाँ नहीं आता, फिर लोयन को 15 जून पे रखते हैं तो फिर पांडा यहाँ पे आता है। तब ऊपर एक कंडीशन और बनती है, पहले मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ लोयन को। एक दो पांडा यहाँ अपने पास यहाँ बन जाएगा पांडा। अब इस कंडीशन में देखते हैं, अगर मैं लोयन को 12 पे रखता हूँ तो दो छोड़ के पांडा बी पे बन जाते हैं, बी से दो कंडीशन बनती है। फिर मैं लोयन को 12 जुलाई पे रखता हूँ तो एक दो छोड़ के पांडा बनता नहीं है, तो लोयन अपना आएगा ऊपर ही, यहाँ आएगा लोयन 12 जून पे। ठीक है, फिर एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा पी पे अपना आ जाएगा पांडा। पी पे पांडा आता है तो पी से टी का ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, एडजस्टेड है। अगर मैं टी को 12 जुलाई पे रखता हूँ तो हमारा यू आ जाएगा 12 अगस्त पे आ जाएगा, क्योंकि टी के ऊपर एक ज़्यादा है। अगर मैं टी को 12 अगस्त पे रखता हूँ, ठीक है, तब एक दो तीन चार हो जाए तो यू के नीचे आएगा, एक दो तीन तभी यू बन जाता है। इसमें अगर मैं टी को देखता हूँ पांडा के साथ टी, इसमें तो यहाँ आएगा टी, टी के ऊपर 3 जने हैं तो यू के नीचे 2 जने होने चाहिए, तो यू के नीचे 2 जने रखते हैं तो ये कंडीशन तो हमारी यहाँ गलत हो जाती है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन और बनती है, उस कंडीशन को भी साथ में लेके चलते हैं। यहाँ कहता है कि लोयन दे रखा था हमको ऊपर, फिर उसके बाद था टाइगर, एंड देन था अपने पास पी एंड पांडा। तो पांडा के एडजस्टेंट टी यहाँ भी आता है, एडजस्टेंट टी यहाँ भी आता है। ठीक है, अब टी के ऊपर 2 जने हैं तो इसका मतलब यू के नीचे एक ही जना हो जाएगा अपने पास। अब इसके अंदर अपने पास टी के ऊपर 4 जने, इसका मतलब यू के नीचे 3 जने हैं तो यू अपने पास यहाँ आ जाएगा। दो कंडीशंस बन गई। अब उसके बाद हम कह रखा था कि क्यू के नीचे आर है और क्यू को लोयन पसंद नहीं है, डज नॉट लाइक लोयन। क्यू को लोयन पसंद नहीं तो क्यू यहाँ आएगा, तभी उसके नीचे आर बनेगा हमारे पास यहाँ पे। क्यू को लोयन पसंद नहीं है, इसमें भी क्यू यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ बन जाएगा अपने पास, तो ये कंडीशन भी हो गई। फिर हमको दे रखा है कि लोयन एंड टी के बीच में जितने पर्सन है वुल्फ और एस के बीच में भी उतने ही पर्सन है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, लोयन एंड टी के बीच में कितने पर्सन है, एक दो तीन पर्सन है। वुल्फ और एस के बीच में यहाँ 3 पर्सन होंगे, तो इसमें हमको आर और क्यू, वुल्फ और एस के बारे में कुछ दे नहीं रखा क्या। वुल्फ और एस के, एस हमारे पास एक ही कंडीशन तो बची, एल्स यहाँ हो गया, तो वुल्फ के बीच में 3 पर्सन होंगे, एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा वुल्फ। ठीक है, इसमें अपना एस यहाँ आ जाएगा, और लोयन और टी के बीच में यहाँ 1% है तो एस और वुल्फ यहाँ आ जाएगा इसके अंदर, वुल्फ आ गया। फिर एक क्यू जो है वो डियर नहीं है, क्यू डियर इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, ये चीज़ तो खत्म हो गई, क्यू डियर नहीं है। डियर एंड टी डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में है, डियर टी इसमें आ नहीं सकता और डियर इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपना डियर इस मंथ्स में आ जाएगा। फिर है आर और क्यू, क्योटे नहीं है तो आर और क्यू, आर नहीं है लेकिन इसमें तो एक ही कंडीशन बची, आर यहाँ क्योटा आएगा तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। इसमें हमारा यहाँ आ जाएगा सी ओ वाई ओ टी, क्योटा यहाँ पे आ जाता है, जो बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, ये हमारा राइट आंसर, यही सही पजल। बहुत सही क्वेश्चन है, 3 कंडीशंस बन रही थी इसमें, आपको एक कंडीशन तो पहले ही खत्म हो गई थी, 2 कंडीशन आपको बाद में और बनानी पड़ती थी, कंडीशन को बना के देखना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 लाख मेंस में मिल जाएंगे, टफ नहीं होते, थोड़ी कंडीशंस होती है, और आप वहाँ पे ये मत सोचना कि कंडीशन ज्यादा बन रही है तो नहीं बनाएंगे, जितनी बन रही है कंडीशन उतनी साथ लेकर चलना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होएगा एक बार में, वरना दोबारा दोबारा रोकोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि फिर याद नहीं रहता पहले क्या कर दिया था। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स एंड डेट डज द वन हु लाइक क्योटे विजिट, मंथ और डेट। ये था 12 अगस्त को, 12 अगस्त को ऑप्शन नंबर डी 12 अगस्त। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, टी विजिटेड इन इवन नंबर डे आर लाइक डियर, टी विजिटेड इवन नंबर डे, हाँ टी 12 इवन नंबर डे पे है, आर को है उसको डियर पसंद है, तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ डियर ही आएगा, ये भी सही है 1 and 2। थर्ड में कहता है कि द वन हु लाइक वुल्व्स विजिटेड इमीडिएट बिफोर क्यू, वुल्फ जो है क्यू की इमीडिएट बिफोर है, नहीं ये गलत है। फिर द नो वन विजिटेड बिफोर द वन हु लाइक पांडा, पांडा गलत है, नहीं गलत है, ओनली 1 and 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, दैट इज ओनली 1 and 2। ओके, ओनली 1 and 2 इज अवर राइट आंसर, और कोई कंडीशन इसमें मिलती नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम। इसमें हमको कहता है कि 8 पर्सन ए टू एच इन डिफरेंट डेजिग्नेशन है उनकी, कहाँ से, चीफ जज से लेके ऑफिस असिस्टेंट तक है, दे लाइक डिफरेंट कलर्स। इनकी पहले कंडीशंस बना लेते हैं, चीफ जज सबसे ऊपर आ जाएगा अपने पास, चीफ जज, फिर उसके बाद आ जाएगा अपने पास हेड क्लर्क, आ जाएगा स्टेनो, टाइपिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर बेफल्स, आ जाएगा क्लर्क और देन ऑफिस, क्लर्क और फिर ऑफिस। ये 8 पोस्ट है अपने पास। उसमें कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि ऑलमोस्ट 3 पर्सन आर जूनियर टू, एटमोस्ट 3 पर्सन आर जूनियर टू एफ, एटमोस्ट 3 पर्सन मतलब मैक्सिमम 3 पर्सन, उससे ज्यादा जूनियर नहीं है एफ के।
एफ के नीचे जितने भी पर्सन आएंगे वो 3 या 3 से कम होंगे। ओनली टू डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड पर्पल। पर्पल और एफ के बीच में 2 पर्सन बिटवीन एफ एंड पर्पल वो नीदर वर्क्स इन जूनियर असिस्टेंट नॉर हेड क्लर्क। पर्पल ना तो जूनियर असिस्टेंट में है, मतलब यहाँ पे पर्पल नहीं है जूनियर असिस्टेंट, ना ही वो हेड क्लर्क में है। हेड क्लर्क का ये रहा, यहाँ पर भी पर्पल नहीं है। ये 2 कंडीशन हमको दे रखी हैं। एज मैनी पर्सन आर जूनियर टू एफ एज सीनियर टू जी। जितने जूनियर टू एफ है उतने सीनियर टू जी। द वन हु लाइक ब्राउन इज सीनियर टू वन हु लाइक वाइट। ब्राउन है वो वाइट का सीनियर है। द वन हु लाइक वाइट इज इमीडिएट सीनियर टू जी। वाइट के इमीडिएट नीचे जी रहेगा। नो वन डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड ए हु लाइक ग्रीन। जी और ए के बीच में कोई भी नहीं है और ए को ग्रीन पसंद है, कोई नीचे ही होगा क्योंकि ऊपर तो वाइट दे रखे हैं हमको। एज मैनी डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड एफ। ए एंड एफ के बीच में जितने भी डेजिग्नेटेड है एज बिटवीन जी एंड पिंक, नहीं है वो जी और पिंक के। both H and C never designated as record clerk or head clerk. रिकॉर्ड क्लर्क थी लास्ट वाली था ना अपना, लास्ट सेकंड वाला। रिकॉर्ड क्लर्क और हेड क्लर्क था अपना ऊपर। इसमें हमको क्या रखा है कि जो एच और सी है ना तो वो हेड क्लर्क है, मतलब एच और सी यहाँ नहीं आएंगे, हेड क्लर्क नहीं है। और ना ही वो ये क्लर्क है एच एंड सी। ये भी 1% यहाँ बना देते। तो कहते हैं एज मैनी पर्सन एज डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड वन हु रेड। एच और रेड के बीच में जितने पर्सन है एज बिटवीन सी एंड पिंक। सी और पिंक के बीच में भी उतने ही पर्सन है, ठीक है। एंड उसके बाद ये कहता है नीदर सी एंड नॉट डी लाइक ब्राउन एंड ब्लू। बाद में आना, बाद में आना, बाद में आना। हाँ, नीदर सी नॉट डी लाइक ब्राउन एंड ब्लू। उसके बाद हमको क्या रखा है कि येलो इज इमीडिएट जूनियर टू पिंक। येलो जो है इमीडिएट जूनियर है पिंक के। फिर कहते हैं कि एज मैनी डेजिग्नेटेड आर बिटवीन सी एंड ई एस ए एंड सी। डी एंड सी के बीच में जितने हैं उतने ही ए एंड जी के बीच में है। सी एंड ई के बीच में, ए एंड जी के बीच में। गॉट इट। सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहले हमको दे रखा है एफ के बारे में कि एफ के नीचे मैक्सिमम 3 हो सकते हैं या 3 से कम होंगे, उससे ज़्यादा पर्सन आपको एफ के बीच में मिलेंगे नहीं। तो इसी कंडीशन से हमको स्टार्ट करते हैं क्योंकि और भी किसी कंडीशन के बारे में हमको कुछ खास पता नहीं है इसमें। तो एफ को रख लेते हैं सबसे पहले। तो एफ की 3 कंडीशन बनती है ना। एक बार यहाँ रख लेते हैं पहले एफ को, फिर एक बार यहाँ क्लर्क रखते हैं, फिर एक बार और रख के देख लेंगे। फिर कहते हैं कि एफ के 2 छोड़ के पर्पल है। पर्पल तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। इसमें एफ के 2 छोड़ के पर्पल है ना, एक तो ये पर्पल आ जाएगा अपने पास यहाँ। क्लर्क का एफ रखा है मैंने। फिर कहते हैं एफ के जितने ऊपर है जी के नीचे भी इतने हैं। 2 ऊपर 2 नीचे, इसमें एक ही है तो एक यहाँ आ जाएगा जी। देन फिर कहते हैं कि जी के जस्ट नीचे ए है, वो ग्रीन पसंद है। जी के जस्ट नीचे ए है जिसे ग्रीन पसंद है। एंड जी के जस्ट ऊपर जो पर्सन है उसको व्हाइट पसंद है, लेकिन व्हाइट के ऊपर भी ब्राउन है। और इसमें हमारे पास कंडीशन बचती नहीं है व्हाइट के ब्राउन, तो ये कंडीशन अपनी यहीं गलत होगी। तो व्हाइट के ऊपर ब्राउन अपने पास यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा व्हाइट के ऊपर ब्राउन। अब इसमें कहता है कि ए और एफ के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन हमारे पास जी और पिंक के बीच में है। तो ए और एफ के बीच में हमारे पास एक पर्सन है, तो जी और पिंक के बीच में एक पर्सन होगा। जी का पिंक ऊपर आ नहीं सकता तो पिंक तो नीचे आएगा। जी और पिंक के बीच में एक पर्सन है वो नीचे आ जाएगा। फिर हमें ये कहता है कि एच और रेड के बीच में जितने पर्सन है सी और पिंक के बीच में भी उतने पर्सन है। एच और रेड के बीच में हमको बता रखे, अभी अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी एक कंडीशन और बढ़ी है हमारे पास एफ वाली, तो भी देखेंगे क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट की थी। तो आगे चलते हैं करके। पिंक के जस्ट नीचे येलो है, ये चीज़ दे रखी है हमको। पिंक और येलो के बीच में कुछ बता रखा है हमको, ये भी उसमें हमको कुछ बता नहीं रखा पिंक और येलो के बीच में। फिर एक कंडीशन हो रहा है हमारे पास इसके अंदर दे रखे, ये तो हो गया ना सारी कंडीशन। ठीक है कि सी और डी को ब्राउन और ब्लू पसंद नहीं है। ब्राउन पसंद नहीं है, यानी यहाँ पे तो सी और डी नहीं आ रहा। तो सी और डी हाँ नहीं आ रहा, ये तो नीचे आएगा। एफ के बीच में 3 ये कंडीशन की हो रहा है। एच और रेड के बीच में जितने लोग हैं उतने ही सी और पिंक के बीच में लोग हैं। पिंक अपने पास है ना, तो एच है ना रेड है। लेकिन सी के बारे में अपने को पता है कि सी यहाँ पर भी नहीं है, सी यहाँ भी नहीं है।
सी एच और सी के बीच में, तो सी तो अपना फिर इसका मतलब लास्ट ही बनेगा, सी लास्ट बन जाएगा। और एच यहाँ पे नहीं है अपने पास, एच की ये कंडीशन है, एच यहाँ नहीं है और एच यहाँ नहीं है। यहाँ भी तो बन सकता है पिंक पे, ये भी तो एक कंडीशन पड़ी है सी की। चल इसको भी देखेंगे, मेरे ध्यान में नहीं आया कि सी की कंडीशन एक और भी पड़ी है। तो ये पता है हमको पिंक के नीचे रेड येलो है, पिंक के साथ येलो है, तो पिंक के साथ येलो, ये तो यहाँ आ जाएगा येलो, देखा ही नहीं। फिर आएगा एच और रेड, और सी और पिंक। अब सी और पिंक के बीच में अगर यहाँ रखता हूँ तो एक पर्सन है, तो एच और रेड, और रेड अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, एच अपने को यहीं चाहिए, एच के साथ रेड फिर यहाँ आएगा, हरा रह जाएगा। अब ब्राउन एंड ब्लू, ब्राउन तो लिखा हुआ है, ब्लू कौन सी इसमें, ब्लू तो बनता है इसमें लास्ट वाला, ये बनता है ब्लू। अगर ब्लू यहाँ बनाते हैं तो फिर सी सी बन जाता है यहाँ, तो ये कंडीशन तो अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ब्लू हमको यहाँ बनाना नहीं था। ये कंडीशन रॉन्ग होगी। अब उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं हम, एच एंड रेड एंड सी एंड पिंक, ठीक है। तो और कौन सी कंडीशन रहेगी इसके अंदर अभी हमारे पास, एफ ई एंड सी इज इक्वल टू जी एंड ए के। जी एंड ए ये हमको दे रखा है कि जी एंड ए की ये कंडीशन है, आस पास में है। तो ई एंड सी भी यही होंगे, तो ई एंड सी, तो ई यहाँ पर बना देते हैं अपने, अगर ई को यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो फिर और उसके बाद अपने क्या बन सकता है, अपने पिंक आ गया। एक रेड वाली कंडीशन और थी ना अपने पास, एच और रेड के बीच में उतने ही लोग हैं जितने कि सी और पिंक के बीच में है। सी और पिंक के बीच में दो थे, तो एच और रेड के बीच में दो ही लोग आने चाहिए थे, रेड तो यहीं आएगा। फिर रहता है ब्लू, यहाँ आ जाएगा ब्लू फिर अपना, ठीक है। और सी और डी को ब्लू पसंद नहीं है, अब यहाँ आ गया, वो शायद मैंने गलत लिख दिया होगा पहले, सी और डी को ब्लू ब्राउन पसंद नहीं है, सी और डी को तो डी अपने पास ब्राउन पसंद नहीं है, यहाँ आ जाएगा, जो बच गया वो ये कंडीशन आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन ये अपनी सेटिस्फाई करती है, दूसरी रॉन्ग होगी, तीसरी की अपने चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके अंदर अपना सारा आंसर निकल गए थे। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसमें, बट ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें तीन कंडीशन ऐसे होती हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके क्लर्क इसमें मेंस में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता, लेकिन वो कंडीशंस वाले क्वेश्चन अक्सर डाल देता है एग्जामिनेशन में। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, इसमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएटली जूनियर टू ई। तो ई के इमीडिएट जूनियर कौन है अपने पास, ई के इमीडिएट जूनियर रेड एंड सी, ऑफिस असिस्टेंट था लास्ट, ई के इमीडिएट जूनियर। उसको कहते हैं हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू जी, सीनियर टू जी के कितने हैं, जी से कितने सीनियर है, एक और दो, 2% सीनियर है। सेकंड इज राइट आंसर, 2%, 2। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश के लिए। इसमें क्या रखेगा कि 9% आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग टू साउथ। 9% एक रो में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ साइड फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ साइड फेस कर रहे हैं। तो इसमें कहता है कि क्यू इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, टू एक्स के फिफ्थ है, इज फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ एक्स, नीदर ऑफ देम सिट एक्सट्रीमली एंड, तो ये दोनों एंड में फेस में नहीं बैठे। वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, वी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू हु इज फेस टू नॉर्थ, क्यू तो है वो नॉर्थ में फेस कर। वी नीदर सिट एक्सट्रीमली एंड, वी एंड में नहीं बैठा, और नॉर एज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, और पी के साथ भी नहीं बैठा वी। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एक्स, वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग द लेफ्ट ऑफ एस, टू लेफ्ट ऑफ आर, एंड जो आर है वो साउथ में फेस कर। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है। देखो मैं जो भी कंडीशंस नोट कर रहा हूँ, मैं हमेशा नॉर्थ के हिसाब से नोट करता हूँ, चाहे इसमें आर को हमें दे रखा है कि आर साउथ में, लेकिन मैंने आर डब्ल्यू आर के सेकंड टू द लेफ्ट है, ये मैंने इसको ऐसे ही लिखा है जैसे वो नॉर्थ में हो, ठीक है। एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एज एक्स, तो डब्ल्यू और एक्स जो है सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं ओनली 4% सिट बिटवीन यू एंड एस, यू एस के बीच में 4% है। पी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू, sit fourth to the right of you, who sit to the right of you, sit to the right of s, t and p facing different direction as s, तो t and p है वो डिफरेंट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ऑफ s के, ये कंडीशन ध्यान रखना। तो कहता है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ t फेसिंग सेम डायरेक्शन, t के जितने इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यही है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सबसे सही कंडीशन तो इसमें x की दे रखी है और q की दे रखी है, और ये इसको पहले बनाते हैं नॉर्थ में, एक्स के लेफ्ट में
देखिए एक्स को साउथ में बना देते हैं अपने। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। उसके बाद देखा क्यू हमारे पास नॉर्थ में और क्यू की इमीडिएट राइट ऑफ वी है। क्यू जो नॉर्थ में, क्यू की इमीडिएट राइट वी है, और वी के जो है वो एंड पे हो नहीं सकता। लेकिन ऊपर हमारे दो कंडीशन बन रही है, तो इसमें एक दूसरी कंडीशन भी यही बना लेते हैं। इसमें वी के हमारे पास एंड में नहीं है, बट ये पता है कि हमको दोनों साइड एक एक पर्सन आ सकता है। ठीक है, तो एक साइड यहाँ बढ़ा देते हैं, एक साइड इसमें एक पर्सन यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देखा क्यू की इमीडिएट राइट ऑफ वी भी आ गया। अब ये देखा वी एंड में नहीं है, वी एंड पी साथ में नहीं है। अब इधर एक्स के राइट में जितने पर्सन है वो एक कम है आर के लेफ्ट में जितने पर्सन है, और आर हमको दे रखा है कि साउथ में फेस करता है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि एक्स के राइट में दो पर्सन है, तो यानी आर के जो लेफ्ट में होंगे तीन पर्सन हो जाएंगे अपने पास, और आर के एक छोड़ के डब्ल्यू है, तो लेफ्ट में डब्ल्यू भी है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि आर के जो लेफ्ट में वो डब्ल्यू भी दे रखे हैं हमको। तो इसमें हमारे पास आर यहाँ आ जाएगा साउथ में। ठीक है, और आर यहाँ आता है तो आर के लेफ्ट में डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा अपने पास। इसमें सेकंड कंडीशन देखने की कि एक्स के राइट में एक पर्सन है, तो आर के लेफ्ट में दो पर्सन हो जाएंगे अपने पास। तो इसमें एक्स के राइट में एक पर्सन बैठता है अपने पास, तो आर के राइट में दो ही पर्सन है, लेफ्ट में दो पर्सन हो जाएंगे। और जो आर है उसके सेकंड टू लेफ्ट डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आ गया। थर्ड में कंडीशन में देखते हैं कि एक्स के राइट में एक पर्सन है, तो आर के लेफ्ट में दो पर्सन हो जाएंगे अपने पास, और आर साउथ में फेस करता है। इसमें आर साउथ में फेस कर रहा है ना, तो इसमें अच्छा इसके एक्स के लेफ्ट किधर है ना अपने पास, इधर कैसे आ गए। फिर इसमें एक्स के राइट में एक पर्सन है, तो अपने को आर के लेफ्ट में अपने को दो पर्सन चाहिए, तो आर अपना साउथ में फेस करते हैं, तो आर अपना यहाँ आएगा साउथ में, लेकिन यहाँ तो क्यों आए थे, तो इसलिए अपना यही रॉन्ग हो जाता है। कोई मतलब नहीं करने का। अब आगे चलते हैं। आगे हमको दे रखा है कि यू के चार छोड़ के एस है, और यू के फोर्थ टू द राइट ऑफ पी है। तो ये पी और एस कहाँ आ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो पी और एस यहाँ ही आएगा ऑब्वियसली, तो यू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, तो ये चार छोड़ के बनेगा अपने पास एस, और उसके साथ आ जाएगा पी। ठीक है, और जो है वो यू के राइट में है, यू आ जाएगा साउथ में, और एस के राइट में यू, तो यू एस आ जाएगा नॉर्थ में। सेकंड कंडीशन देखते हैं अपने पास कहाँ आ सकता है। अगर मैं यू को यहाँ रखूँ तो एक दो तीन एस यहाँ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, लेकिन पी अपने को दे रखा है कि पी के साथ नहीं है, तो पी एस को यू को यहाँ नहीं बिठा सकते, तो यू को यहाँ बिठा देते हैं। तीन चार एस यहाँ आ जाएगा और पी यहाँ आ जाएगा। एंड फिर हमको दे रखा है कि यू के थर्ड टू द राइट में है पी। ठीक है, और एस के राइट में है यू, तो एस भी नॉर्थ में हो जाएगा अपने पास। फिर हमको कह रखा है कि टी एन पी है जो वो डिफरेंट डायरेक्शन में है एस के। एक कंडीशन एक ही प्लेस बचता है टी का, एंड टी एन पी डिफरेंट डायरेक्शन में है एस के। ये टी एन पी जो डिफरेंट डायरेक्शन में है अपने पास एस के, बन जाएगा साउथ। फिर ये कह रखा है कि टी के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो दोनों में साउथ में फेस करते हैं, दोनों साउथ में फेस करते हैं। डब्ल्यू और एक्स है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, डब्ल्यू और एक्स भी आ जाएगा सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। इसमें क्या रखा है कि टी जो इमीडिएट नेबर है फर्स्ट कंडीशन में देखो कि साउथ में, लेकिन टी तो अपने पास एंड में, तो उसके इमीडिएट नेबर बचा नहीं, तो ये तो कंडीशन अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये अपनी बनती है, ये दिस इज राइट। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एक्स इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी एंड। तो यू एंड एक्स के बीच में कितने हैं, एक पर्सन है, एक ज़्यादा है। बिटवीन वी एंड, तो वी के बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, वी के बीच में क्यू या टी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं है। क्यू एंड टी दोनों ही दे रखे हैं, तो बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एक्स में क्या रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फर्स्ट पर्सन डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की लेफ्ट टू सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन के लेफ्ट में नहीं बैठा। टी है और यू, टी और यू, टी यू के राइट में बैठा है, फर्स्ट ही रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। हमको बताना है जो बैठा नहीं है, ये आंसर बताना है जो नहीं बैठा, टी यू के नहीं बैठा, तो ये हमारा राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए। इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें 10% दे रखे हैं, ड्राइविंग अ कार इन स्कूल वन आफ्टर अनदर, नो अदर पर्सन ड्राइविंग द कार अदर देन गिवन पर्सन। ये 10% है, कार ड्राइव करते हैं, एंड ड्राइव द कार 3% आफ्टर एस। ओके, 10% ड्राइव करते हैं कार को, एक वर्टिकली इनको सेट करना है अपने को, कौन पहले करता है कौन बाद में करता है। इस तरह से क्वेश्चन दिया, जैसे ऑर्डर रैंकिंग होता है उसी तरह का क्वेश्चन है इसमें। इसमें क्या रहेगा कि एंड ड्राइव द कार 3% आफ्टर एल। ठीक है, एल के 3% आफ्टर, ओनली 1% सिट बिटवीन ओ एंड एन, एस ड्राइव द कार इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर ओ।
immediately before. Number of person drive the car between L and S. One more than number of person between N and U. Only 2% sit between U and R. Okay. फिर कहते हैं P drive immediately after R. P immediately after आ जाएगा. Only 2% drive between Q and M. एक ये कंडीशन भी दे रखी है हमको. Q and M के बीच में only 2% ड्राइव करते हैं. नंबर ऑफ पर्सन ड्राइव द कार बिटवीन T and P. One less than the number of person drive car between after M. ठीक है. फिर है T does not drive second car. सारी कंडीशंस नोट होगी. इस तरह से कंडीशन सिर्फ एक बार सारी नोट कर लिया करो कॉपी में, जितनी भी दे रखी है. बार बार क्वेश्चन पे जाओगे फिर और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. इससे बेटर है कि एक ही बार में सारी कंडीशंस नोट कर लो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसको. पहले एल से स्टार्ट करते हैं. हमारे कितनी कंडीशन बनती है इसमें. ठीक है, फर्स्ट में हमको दे रखा है कि एल 3 छोड़ के एन है ना, मिडिल में रख लेते हैं 3 छोड़ के एन. अभी बन जाएगा एन के एक छोड़ के ऊपर ओ है, या एक छोड़ के नीचे भी आ सकता है ओ एंड एस. अब इसकी ओ और एस की और कंडीशन बन जाती है. यहाँ तो अपने पास एस यहीं आएगा, क्यों नहीं है, ये ओ है. यहाँ पर दो कंडीशन वो बन जाती है ना, एल ओ नीचे ऐसा हो जाएगा, एक बार हो गई ऊपर ऐसा हो जाएगा अपने पास. ठीक है, ये कंडीशन होगी अपने पास. उसका क्या रखा है कि हमको एल और एस के बीच में जितने पर्सन है वो एक ज़्यादा है एन और यू के बीच में. फर्स्ट कंडीशन में एल और एस के बीच में एक पर्सन है, एन और यू के बीच में कोई पर्सन नहीं होगा. सेकंड में एल और एस के बीच में कितने पर्सन है, 2 4 5 पर्सन है. एन और यू के बीच में 4 पर्सन चाहिए अपने को. 4 पर्सन ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने को और बनाना पड़ेगा. और एन और यू के बीच में 4 बन गए. अब इसमें देखते हैं लास्ट में एल और एस के बीच में कितने पर्सन है. एल और एस के बीच में 3 पर्सन है. एन और यू के बीच में अपने को 2 पर्सन चाहिए. अब यू ऊपर आ नहीं सकता तो ये यू नीचे ही आएगा. 4 कंडीशन बनती है ना इसमें. अब ये कह रहा है कि यू के 2 छोड़ के आर है. यू के आर ऊपर आ नहीं सकता, यू के 2 छोड़ के आर, और आर के जस्ट नीचे पी. ठीक है, यू के 2 छोड़ के आर है तो इसमें नीचे ही आ जाएगा, आर ऊपर तो आएगा, ज़्यादा हो जाएंगे ना. 8 9 हो चुके हैं. यू के 2 छोड़ के आर है और आर के जस्ट नीचे पी. ठीक है, इसमें यू के 2 छोड़ के आर बनाते हैं, या ऊपर बन नहीं सकता आर, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये कंडीशन यहीं गलत हो जाती है. इसमें यू के 2 छोड़ के आर यहाँ बन जाएगा और आर के जस्ट नीचे पी बन जाएगा. तो ये कंडीशन भी अपनी आ गई. अब अपने को पता है क्यू के 2 छोड़ के एम है, क्यू के 2 प्लेस पे एम है. पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं. टोटल बंद कितने गए अपने पास उसमें, और 10 11 बन चुके हैं. हमको तो चाहिए 10% ही चाहिए थे, तो इसमें 11 बन गए. ये कंडीशन तो यहीं रॉन्ग हो जाती है अपनी. इसमें 11 बन गए. अब इसमें देख लेते हैं कितने बने थे अपने, 8 और 9. इसमें एक एक और रास्ते ना कंडीशन. इसमें देखते हैं क्यू और एम. क्यू एंड एम की यही पोजीशन बनती है, क्यू और एम यहाँ आ जाएगा. अब इसमें ये क्या आएगा कि टी एंड पी के बीच में जितने पर्सन थे, टी अपने पास क्या बनते हैं, यहाँ बचता है टी. पी और पी के बीच में 2 पर्सन थे, तो क्यू और एम के नीचे 3 पर्सन होने चाहिए. एम के नीचे 3 पर्सन क्या होंगे, जब मैं एम को यहाँ रख देता हूँ और क्यू को यहाँ रख देता हूँ, एम के बीच में 3 पर्सन होंगे. लेकिन टी अपना सेकंड पे आ गया, तो ये कंडीशन यहाँ हो जाती है. टी अपने को कह रखा है सेकंड नहीं आता. तो एक लास्ट कंडीशन अपने पास ये बचती है कि जब मैं क्यू और एम को यहाँ रख देता हूँ, एम और क्यू, टी बचता है अपने पास यहाँ पे. तो टी एंड पी के बीच में जितने भी पर्सन है, टी एंड पी के बीच में 2 पर्सन है. एम के नीचे 3 पर्सन होना चाहिए, तो एम के नीचे 3 पर्सन है. तो ये अपनी कंडीशन राइट है. फर्स्ट कंडीशन राइट थी, बाकी तीनों कंडीशन अपनी रॉन्ग हो सकती है. यही कंडीशन राइट थी. ओके, ये आरआरबी क्लर्क के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है. इसमें 4 कंडीशन बननी और आपको बनाकर ही देखनी पड़ेगी. ऐसे नहीं कर सकते आपकी एक छोड़ दी फिर दूसरी बना ली, या कोई छोड़ दी और देख के कुछ समझ नहीं आता, बना के ही समझ आएगा क्वेश्चन. ओके, चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ एस इज रिलेटेड टू यू एंड आर इज रिलेटेड टू क्यू, एस इज रिलेटेड टू यू एंड आर इज रिलेटेड टू क्यू, इन सर्टेन वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पी. पी से रिलेट करेगा, एम रिलेट करेगा. द वन हु ड्राइव लास्ट तो नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है. इमीडिएट आफ्टर टी या 2% बिफोर एस, तो ये इमीडिएट आफ्टर टी. तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज इमीडिएट आफ्टर टी इज राइट आंसर. ओके, गॉट इट. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये हिंदी मीडियम के लिए, ये इंग्लिश मीडियम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि 12% है इसमें. सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल in such a way that one person sit on each corner and facing away from center and 2 persons sit on each side and facing center of the table. ठीक है, 12% एक स्क्वायर के साथ बैठे हैं. बहुत सही चीज है. जो उनके कॉर्नर्स हैं वो फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कॉर्नर्स वाले हैं वो तो बाहर देख रहे हैं, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. एंड 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच साइड और फेसिंग टू द
फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, ये दोनों सेंटर में फेस कर रहे हैं, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ। एक डायग्राम और बना लेते हैं, पता है एक से तो काम बनेगा नहीं वैसे भी। ये भी अंदर फेस कर रहे हैं, ये भी अंदर साइड फेस कर। इसमें नोट में मैं क्या रखा है, कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिक नंबर्स आर नॉट सिटिंग एडजस्टेड टू ईच अदर, यानी जो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नंबर है ए बी या बी सी वो एक साथ नहीं बैठे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या रखें कि एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। देखते हैं, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी दे रखे, एंड डज नॉट सिट एन कॉर्नर ऑफ टेबल, तो एम जो है वो मिडल में बैठे, टेबल पे नहीं बैठे। 2% सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में 2% बैठे हैं। एंड क्यू एंड आई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर, क्यू एंड आई है, ये दोनों एक दूसरे के सेकंड टू द लेफ्ट है। आई है ये टी, और क्यू सिट अपोजिट टू टी, क्यू जो है वो टी के अपोजिट में बैठा है। एंड सिट एन कॉर्नर ऑफ टेबल, तो जो क्यू है वो कॉर्नर में बैठा है। 1% सिट बिटवीन टी एंड के, टी एंड के बीच में 1% है। 5% सिट बिटवीन एल एंड जे, एंड एस इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, S is fourth to the right of J. As many persons sit between S and R as between L and N. When counted from left of R and right of N. Got it? सारी कंडीशंस नोट होगी। अब सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्यू से स्टार्ट करें एम से, क्योंकि क्यू में हमको पता है कि कॉर्नर पे, एम में पता है कि बीच में है, लेकिन एम के साथ एक कंडीशन हो रहा है कि 2% छोड़ के ओ है, और उसमें हमको पता है कि 1% छोड़ के टी है। कंडीशन तो बराबर है, कैसे मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो पहले एम से स्टार्ट कर लेते हैं, पर एम मिडल में एक बार यहाँ रख लेते हैं, एम को एक बार एम को यहाँ रख लेते हैं, दोनों साइड आ जाएंगे ओपन जे। एम जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है, आ जाएगा इसमें, एम सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी आ जाएगा। एम के दो छोड़ के ओ है, अब देखो एम के दो छोड़ के ओ है वो दोनों साइड आ सकता है, लेकिन दोनों साइड नहीं आ सकता क्योंकि पी और ओ कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, अल्फाबेट्स हैं, तो वो साथ में नहीं आएंगे। तो एम के जो दो छोड़ के ओ है वो यहाँ आ जाएगा, एम के दो छोड़ के ओ है वो यहाँ आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या पता है कि क्यू जो है वो कॉर्नर पे है, अपोजिट टी है, एक तो ये पता है हमको। क्यू है कॉर्नर पे है, अब एक क्यू यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि पी के साथ क्यू नहीं हो सकता, क्यू यहाँ भी नहीं हो सकता, क्यू कॉर्नर पे नहीं है। क्यू एंड टी और कहाँ बैठ सकते हैं, सर मैं साइड भी आ सकता है, उस साइड भी उस साइड भी जा सकते हैं, तो भी उठाऊँ तो भी काफ़ी जा सकते हैं। तो हम कहाँ कर सकते हैं क्यू एंड टी को, क्यू एंड आई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है, वो तो उसके बनने के बाद आएगा क्यू एंड आई को। इसमें रख के अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ तो टी यहाँ बन जाएगा, के बनता है, ये कंडीशन पर सेट बैठती है। अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ, ई क्यू तो यहाँ बन सकता, क्यू यहाँ रखता हूँ तो ई यहाँ आ जाता है, ई के एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा, ये कंडीशन अपने पास क्यू की है। क्यू को यहाँ रख लेते, ई यहाँ पे हो जाएगा। ये काफ़ी सारी कंडीशंस बनती है, इससे हमको रख के ही देखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन यहाँ बनती है। एक बार क्यू को यहाँ रख लेते हैं, क्यू को पहले यहाँ रख लेते हैं, देन टी के अपोजिट में टी की ये कंडीशन बन जाती है अपने पास। और उसके बाद टी के एक छोड़ के है अपने पास, टी एक छोड़ के यहाँ बना देते हैं, वरना कंडीशन को चेंज करके देखेंगे फिर। और क्यू एंड आई सेकंड टू द लेफ्ट है, सेकंड टू द लेफ्ट कहाँ हो सकते हैं, आई के तो नहीं हो सकता, आ जाएगा। ऐसे क्यू तो अपने को दे ही रखें, क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई है, ये तो आई यहाँ आ जाएगा। क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ में एम आ गया, तो ये अपने पास यहाँ नहीं बैठ सकती, ये तो इसमें यहाँ बैठा कर देखते हैं। क्यू एंड टी के सेकंड टू, क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट आई है वो यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद कह रखा है कि 4-5 के गैप पे एल है, जे और एल, आई के साथ जे आ नहीं सकता अपने पास, 5 और कहाँ आ सकते हैं, जे के साथ एल नहीं आ सकता अपने पास, और जे के थर्ड टू द राइट में अपना एस भी है, फर्स्ट टू द राइट में, तो जे यहाँ रखते हैं, 1 2 4 5,
एल यहाँ आ जाएगा अपने पास। जे को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो फिर एल आ जाता है अपने पास यहाँ पे। फिर जे के फोर्थ टू द राइट में एस है। और छोड़ के ना 1 2 3, हाँ यहाँ होगी ना, एस यहाँ हो जाएगा अपने पास। कंडीशन देख लेते हैं। जे को यहाँ रख लेता हूँ 1 2, आप बनता नहीं अपने, जे को यहाँ रख लेता हूँ 1 2 और एस में जे यहाँ रख लेते हैं अपने पास। एल यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ। ठीक है, तो ये कहता है कि एस से आर में इतना डिफरेंस है, आर टू लेफ्ट, आर के लेफ्ट में इतना है, और एल और एन के बीच में, एल है अपने पास, एन नहीं है, और एस भी नहीं है। एस है अपने पास, आर नहीं है। तो एस के लेफ्ट में आर यहाँ बैठाते हैं तो एक लेफ्ट में बैठ जाता है, एल और एन के बीच में एल एन यहाँ बैठ जाता है, तो एन के जो लेफ्ट में आते हैं डिस्टेंस वो भी एक है, और जो आर के आता है लेफ्ट में एस वो भी एक है। ये अपना राइट कंडीशन, यही बन गई राइट कंडीशन। ऑप्शन नंबर जो अपना 2 बनाया सेकंड कंडीशन, दिस इज आवर राइट कंडीशन। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एन। थर्ड टू द राइट ऑफ वन, फोर्थ टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट है फोर्थ, 1 2 3 4, उसके थर्ड टू द राइट में है अपने पास एस। थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एन। और कहीं ना कहीं गड़बड़ की, एस एन गलती, आई जे टी के एक छोड़ के के था, यहाँ आपने एक छोड़ के बनाना था। ठीक है, इसमें भी गलत कर रहे थे, टी के 2 छोड़ के बना रखा था। टी के एक छोड़ के आएगा, एन यहाँ आएगी, फिर एन यहाँ आती है, तो एस के हार एक का गैप, और एल के एन अब एक का गैप था। तो इसमें हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एन। फोर्थ टू द राइट ऑफ एन 1 2 3 4, थर्ड टू द राइट ऑफ एन, ये आई बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज आई। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ थी आरआरबी के हिसाब से, आपके इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और कंडीशंस भी बहुत बन रही हैं। इसको बाद के लिए रख सकते हैं, बट करने जाओ तो कर भी सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए, वही इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें कहता है कि 9% अपने पास सीट अराउंड triangular table such a way that one person sit in each corner and 2 person sit on each side of the table. The person sitting inside of the table are facing opposite direction of the person who is sitting at corner of the table. इस कंडीशन में साइड में वो नहीं हमको बताया, बस ये बताया कि अपोजिट साइड में है। ठीक है, 2 ट्राइंगल है, तो क्या रखा है, द वन person who's sitting on each corner while 2 person sit on each side of the table. The person sit on side of the table are facing opposite direction. मान लेते हैं एक बार साइड में बाहर की साइड फेस कर रहे हैं, तो जो कॉर्नर पे हैं वो अंदर की साइड फेस करेंगे, में जो कॉर्नर में है वो साइड में फेस कर रहे हैं, तो साइड में वो अपने पास अंदर की साइड फेस करेंगे। कंडीशन बनेगी। इसमें कहता है कि एच सिट एट कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एच जो है वो कॉर्नर है और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी है। 2 person सिट बिटवीन पी एंड के है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के भी दे रखे अपने को। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड पी टू लेस दैन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ई, ये भी हमको दे रखे। when counting the right of the both a and m, तो m जो है वो एडजस्टेड टू i है, ये कंडीशन दे रखी है, बट नन ऑफ देम इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ h, यानी h के जो इमीडिएट राइट में है वो ना तो m है ना i है। ठीक है, तो कहते हैं मोर देन 2% सिट बिटवीन p एंड e, e और e के बीच में मोर देन 2% व्हेन काउंटेड टू बोथ साइड, दोनों साइड से, एंड q डज नॉट फेस द सेंटर ऑफ द टेबल, यानी q जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। ये बात हमको दे रखी है। एच से स्टार्ट करते हैं। एच के बारे में सबसे पहले हमको दे रखे हैं, कॉर्नर पे बिठा लेते हैं एच को। एच जो है वो पी के थर्ड टू द लेफ्ट है, पी यहाँ आ जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट, एम टू छोड़ के के यहाँ आ जाएगा। पी के थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा और के यहाँ पे आ जाएगा 2 छोड़ के। ठीक है, तो कहता है कि जो के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, के सेकंड टू द लेफ्ट में बस ए मिल जाएगा अपने को। एम और आई एक साथ बैठे हैं, एच के इमीडिएट राइट में ना तो एम है ना आई है, ये दे रखे हैं। और ए एंड पी के बीच में जितने पर्सन है राइट टू द ए, वो 2 कम पर्सन है एम और ई के बीच में, यानी इसमें तो कोई भी नहीं, और एम और ई के बीच में यानी यहाँ 2 पर्सन आएंगे। राइट में, एम के राइट में 2 पर्सन
और इसमें ए और पी के राइट में कोई पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे भी एम के राइट में 2 पर्सन आएंगे ये अपने पास। ये कंडीशन बैठती है इसमें। और कोई कंडीशन पता है, क्यू जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, इसमें तो आउटसाइड की जगह ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। इसमें अपने पास आउटसाइड की जगह है क्यू की, क्यू को हम बिठा सकते हैं जो आउटसाइड फेस कर रहा है। और एच के जो इमीडिएट राइट में यहाँ ना तो एम आएगा ना यहाँ आई आएगा, ये हमको दे रखी है। और एक दे रखा है सी और ई के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है, चाहे किसी भी साइड फेस कर लेते हैं। अब मैं एम यहाँ तो आएगा नहीं, एम को यहाँ रख लेता हूँ तो 1 2 ई, यहाँ पे भी नहीं आता है एम। एम यहाँ रखता हूँ तो 1 2 ई, एम यहाँ आता है। एम यहाँ रखता हूँ तो 1 2 ई, एक कंडीशन ये बचती है, यहाँ आ जाता है। फिर मैं एम को यहाँ रखूँ तो 1 2 ई, एम यहाँ पे भी तो रखा जा सकता है, लेकिन एम के साथ आई है ना, तो एम वाली कंडीशन तो ये भी खत्म हो जाएगी। एम की 2 ही कंडीशन रहती है, एक तो ये और ये। पहले मैं इसको रख देता हूँ एम आई, यहाँ हो जाएगा, तो एम के 2 छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा अपने पास। एम और आई यहाँ उससे यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ आ जाएगा अपने पास। इस अकॉर्डिंग फिर जो सी आता है, फिर सी यहाँ आता है, तो सी जब यहाँ आएगा तो कंडीशन बनती नहीं, क्योंकि दो ही बंदे बैठते हैं, ये अपनी कंडीशन गलत हो जाती है, यहाँ से सी बनेगा नहीं। अब मैं एम को यहाँ और आई को यहाँ रख लेता हूँ, तो ये बनता है अपने पास एम के 2 छोड़ के ई आता है ना, तो ई यहाँ आ जाता है अपने पास। एम 2 छोड़ के ई और सी में बन के ना, फिर कंडीशन वो खराब हो जाती है यहाँ पे। जैसे कुछ और कंडीशन है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया इसमें, कोई और कंडीशन देखते हैं इसमें, तो एम और आई के आते हैं बीच में, तो ए एच के इमीडिएट राइट में। अच्छा, एच का इमीडिएट राइट तो इधर बनता है ना, मैं गलत बना रहा हूँ। एच का इमीडिएट राइट तो इधर बनता है, हाँ यहाँ नहीं आएगा एम और आई। एम और आई की कंडीशन अपनी यहाँ बैठेगी, यहाँ बिठाते हैं इसको, एम यहाँ है और आई यहाँ है। और एम के राइट में 1 2 छोड़ के ई है, एम के राइट में 2 छोड़ के ई आ गया। अब बनते ई और सी के बीच में एक से ज़्यादा कंडीशन, तो सी यहाँ बन जाएगा, और जो कौन सा बच गया इसमें, क्यू बच गया, क्यू यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन बनती है हमारे पास एम और क्यू की। एम के राइट में था क्यू, मैं उसको गलत साइड ले रहा था। बाकी क्वेश्चन ईजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। फर्स्ट कंडीशन हमारी शुरू में खत्म हो गई, तो उसकी तो बात नहीं करनी। सेकंड कंडीशन थी हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई। ओके, चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। इसमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो बाहर की तरफ देख रहा है, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सी ई के आई। तो इसमें सी देख रहा है, ई भी देख रहे हैं, ये नहीं देख रहा, और आई भी फेस कर रहे हैं। तो सी ई एंड आई इज द राइट आंसर, सी ई एंड आई, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, दैट इज 1 2 एंड। ओके, गॉट इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। ना क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है, एक दिन क्वांट की, एक दिन रीजनिंग की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।